जय श्री कृष्णा। आप सभी को मकर संक्रांति के पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में कहा जाता है कि मनुष्य द्वारा किए गए दान पुण्य और उसके जो कर्म हैं वही उसके साथ जाते हैं। मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य करने का बड़ा विशेष महत्व होता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश करते हैं, यानी कि शनिदेव के घर में, जो शनिदेव की राशि है उसमें प्रवेश करते हैं। शनिदेव को न्यायाधीश भी कहा जाता है। ये धर्म, कर्म और न्याय के देवता माने जाते हैं। मकर संक्रांति पर 14 की संख्या में चीजों का दान करने का बड़ा खास महत्व होता है। इस दिन से कई नियम भी धारण किए जाते हैं, जो कि अगली संक्रांति तक, यानी कि वर्ष भर उनका पालन आपको करना होता है। इसमें आपको एक कहानी सुनने का, कहानी कहने का, यानी कि हर रोज आप उस कहानी को संक्रांति से शुरू कर कर अगली संक्रांति तक उसे आप हर दिन सुनेंगे। और सौसेरे का नियम भी संक्रांति से ही धारण किया जाता है। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों का दान आप कर सकते हैं। तो इस दिन देखिए 14 की संख्या में जो चीज़ें हैं उनका दान किया जाता है। तो इसमें आप 14 जोड़ी जुराबें, शॉल, साड़ी, चूड़ी की डब्बी, स्वेटर, या फिर 14 की संख्या में कोई भी बर्तन, जैसे कोई लोटा या कोई भी बर्तन, पूजा की डलिया, ये सब चीज़ें अलग अलग लोगों में आप बांट सकते हैं। और साथ में इसमें जो गुड़ से बनी हुई चीज़ें, तिल से बनी हुई, गज्जक, रेवड़ी, मूंगफली, इस तरह की चीज़ें भी आप इसके साथ में दान कर सकते हैं। इस बार एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इस बार एकादशी और मकर संक्रांति दोनों एक साथ हैं, तो इस दिन आपको चावल का प्रयोग नहीं करना है। इस दिन जो खिचड़ी का दान किया जाता है, तो उसकी बजाय, खिचड़ी की बजाय आप जो चावल का प्रयोग नहीं करते एकादशी में, तो इस दिन खिचड़ी की बजाय तिल का दान करें। और जो खिचड़ी दान करते हैं वो आप अगले दिन, यानी कि द्वादशी तिथि में आप उसका दान निकाल कर रख लें, और उस दिन, अगले दिन सीधा है वो, आप उसका दान कर सकते हैं। तो इस दिन जो तिल हैं वो चाहे सफ़ेद हो या काले, दोनों तरह के तिलों का दान कर सकते हैं। इससे तिल का दान करने से शनि देव की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन गरम कपड़ों का दान कर सकते हैं, 14 कंबलों का दान कर सकते हैं। जो भी आप दान करें वो नया हो, साफ सुथरा हो, और ऐसी थोड़ा सा ठीक ऐसी क्वालिटी का दें जिसको भी आप दान कर रहे हैं वो उसे खुश होकर उसका प्रयोग कर सके। इस दिन गुड़ से बनी हुई जो चीज़ें हैं उनका भी विशेष रूप से दान किया जाता है। 14 की संख्या में दीप दान कर सकते हैं। जो दीप आप जलाएंगे उसमें थोड़ा थोड़ा उसमें तिल डाल दें, और नमक का भी दान किया जा सकता है। 14 की संख्या में जो चीज़ें आप बांटेंगे वो अलग अलग व्यक्तियों में बांटें, और ऐसे लोगों में ही बांटें जो उनका प्रयोग करें। इस दिन उड़द की दाल को दान करने का भी विशेष महत्व होता है। इस दिन आप पूजा से संबंधित कोई सामग्री भी 14 की संख्या में बांट सकते हैं। पूजा की पुस्तकें भी इसमें शामिल हैं, पूजा की पुस्तकें या फिर कोई भी सामग्री। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।